अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हर चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सामने रखी फाइलों में बढ़ते कर्ज, रुकते हुए प्रोजेक्ट और लगातार हो रहे घाटे के आंकड़े किसी तूफान का संकेत दे रहे थे। तभी परिवार के सबसे बड़े सदस्य ने भारी आवाज में कहा कि अस्पताल इस समय बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कई निवेशक पहले ही अपना हाथ पीछे खींच चुके हैं और जो उम्मीदें बची थीं, वे भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। अगर बहुत जल्द बड़ी रकम का इंतजाम नहीं हुआ, तो इस अस्पताल को बंद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। उनकी यह बात सुनते ही कमरे में बैठे सभी लोगों के चेहरे उतर गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हर कोई सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख रहा था, जैसे कोई चमत्कार होने का इंतजार कर रहा हो। तभी परिवार का एक सदस्य धीरे धीरे बोला कि अगर रिश्तेदारों से मदद मिल जाए या फिर बहू के मायके वाले आगे आ जाएं, तो शायद ये संकट टल सकता है। बस इतना सुनना था कि माहौल पूरी तरह बदल गया। कुछ लोगों की आंखों में उम्मीद दिखाई देने लगी, जबकि कुछ लोगों के चेहरे पर झिझक साफ नजर आने लगी। तभी आरबी ने सबकी बातें ध्यान से सुनने के बाद शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि किसी भी कीमत पर वह अपने मायके से पैसे नहीं मंगवाएगी। उसके इस जवाब ने पूरे कमरे में खामोशी फैला दी। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी परेशानी में भी वह साफ इनकार कर सकती है। परिवार के एक सदस्य ने गुस्से में कहा कि जब पूरा अस्पताल डूबने की कगार पर खड़ा है, तब भी वह अपने सिद्धांतों की बातें कर रही है। अगर आज पैसा नहीं आया, तो न जाने कितने लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और कितने मरीजों का इलाज रुक जाएगा। लेकिन आरबी बिना घबराए सबकी आंखों में आंखें डालकर बोली कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर मायके से पैसे लेना मदद नहीं कहलाता। चाहे उसे किसी भी नाम से बुला लिया जाए, लेकिन सच यही है कि यह दहेज का ही दूसरा रूप है। शादी के बाद बेटी से या उसके परिवार से आर्थिक उम्मीद रखना गलत था, गलत है और हमेशा गलत रहेगा। उसकी यह बात सुनकर कुछ लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई दहेज नहीं मांग रहा, सिर्फ अस्पताल को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आरबी ने दृढ़ता से जवाब दिया कि अगर यही बात शादी से पहले कही जाती, तो शायद वह यह रिश्ता ही स्वीकार नहीं करती। उसने साफ कहा कि अगर पैसे की जरूरत है, तो परिवार मिलकर मेहनत करेगा, नए रास्ते खोजेगा, नई योजनाएं बनाएगा, लेकिन किसी बेटी के मायके का दरवाजा कभी नहीं खटखटाएगा। उसके शब्दों में इतना आत्मविश्वास था कि कुछ पल के लिए सब लोग चुप हो गए। फिर भी परिवार के कुछ सदस्य उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि क्या सिर्फ मेहनत से करोड़ों रुपए आ जाएंगे? क्या दिन रात काम करने से इतना बड़ा संकट खत्म हो जाएगा? क्या भावनाओं से अस्पताल चल सकता है? आरबी ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया कि कोई भी बड़ा सपना एक दिन में पूरा नहीं होता। ईमानदारी से कमाया गया एक एक रुपया उस पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होता है, जो किसी की मजबूरी या रिश्ते का फायदा उठाकर लिया जाए। उसने कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो वह खुद दिन रात काम करेगी, अतिरिक्त जिम्मेदारियां उठाएगी, नए प्रोजेक्ट शुरू करेगी और अस्पताल को दोबारा खड़ा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। लेकिन वह अपने आत्मसम्मान और अपने माता पिता की इज्जत की कीमत पर एक भी रुपया स्वीकार नहीं करेगी। उसकी यह बात सुनकर कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आरबी की जिद को सम्मान दें या उसे परिवार की सबसे बड़ी गलती माने। तभी परिवार के एक बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ व्यंग्य करते हुए कहा कि क्या सच में इसे लगता है कि इसकी 4 पैसे की कमाई से इतने बड़े अस्पताल की किस्मत बदल जाएगी? यह सुनते ही कमरे का माहौल फिर से तनाव से भर गया। आरबी ने उनकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ आत्मविश्वास था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह सिर्फ अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपने काम से साबित करेगी कि ईमानदारी और मेहनत की ताकत किसी भी दौलत से बड़ी होती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसके सामने ऐसी साजिशें, ऐसे धोखे और ऐसे फैसले आने वाले हैं, जो सिर्फ उसके रिश्तों की ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की किस्मत बदल देंगे। आखिर क्या आरबी अपने इरादों पर कायम रह पाएगी? क्या अस्पताल बिना मायके के पैसों के बच पाएगा? या फिर हालात उसे ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर देंगे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी? इन सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में सामने आएंगे, जहां हर सच पहले से ज्यादा चौंकाने वाला होगा।